अब सरकार को ये देखना चाहिए कि उसका क्या मैकेनिज्म होगा। और इसको लेकर के पहले भी पोर्टल बनाया गया, शायद आप लोगों को पता होगा कि 2 साल पहले उसके लिए हम लोगों ने विधानसभा में मांग की थी, तो सरकार ने पोर्टल बनवाया। पोर्टल बाद में करप्ट हो गया या क्या कुछ उसमें गड़बड़ी आ गई, उतना पैसा बर्बाद गया सरकार का। दोबारा से फिर से तैयारी चल रही है। तो असल मकसद अगर ट्रांसफ़र करना था तो आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना चाहिए था। नियोजित शिक्षक जो हैं, जिनको दक्षता परीक्षा मिल गई है, जिनको जिला अलॉट हो गया है, उनको उस जिला में भेजिए। तो ये सब भी तो अभी रुका हुआ है और लंबे समय से रुका हुआ है। अब नया जो स्लॉट गया बीपीएससी TRE 1 TRE 2, उसका भी एक क्राउड उसमें ऐड होते चला गया। तो हमने ये देखा कि दिव्यांग जो टीचर हैं उनके साथ भी कोई मरम्मत नहीं किया गया है। सुदूर गांव में आपने उनका पोस्टिंग कर दिया जहां तक सड़क नहीं जा रही है। मैंने एक दिव्यांग का वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे डाला था, उसने खुद बना करके मुझे भेजा। उसका भाई उसको पीठ पर रख करके सड़क से 5-6 खेत क्रॉस करते हुए करीब आधा किलोमीटर वो इसको स्कूल पहुंचाता है, फिर स्कूल से उसको पीठ पर रख करके सड़क तक लाता है। तो आपने ऐसी पोस्टिंग क्यों की? वहाँ कोई दूसरे को आप पोस्टिंग वो दे सकते थे उस जगह पे। तो दिव्यांग को, महिलाओं को, लड़कियों को, और कई लोग इसके चक्कर में नौकरी छोड़े हैं। तो ये सब सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा सेंसिटिव होने से मेरे ख्याल से चीज़ें स्मूथली ठीक हो, इससे हमें आपत्ति नहीं होती है। लेकिन मकसद है कि उस कड़ाई के नीचे अगर कोई बड़ी गड़बड़ी को आप छिपाना चाहते हैं तब संकट है। और बड़ी गड़बड़ी है आज के समय में कि जितने बिहार के स्कूल हैं वो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के लूट का अड्डा बने हुए हैं। हर तरह की नियुक्तियां जो भी वहाँ पे होंगी वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के हवाले किया गया है। उसमें बगैर किसी टेंडर के अलग अलग जिलों को एक ठेका कंपनी अलॉट कर दिया गया है, बगैर कोई पारदर्शिता के। अचानक से पाठक जी को लगा कि फलानी कंपनी जो है उसको फलाने जिला में हम दे देंगे, तो इससे सब काम वही करेगा। जितनी सर्विसेज हैं स्कूल के अंदर, वो चाहे खाना बनाने का हो, चाहे सफाई का हो, चाहे कोई और सप्लाई का हो, हर चीज़ का ठेका आउटसोर्सिंग एजेंसियों को है। और उसमें इतनी सारी अनियमितता, इतनी सारे करप्शन, पैसे का लेन देन ये खुलेआम चल रहा है कि इससे हम लोग तो तंग आ चुके हैं, सच बताए तो। अब आप सरकार अगर कहीं पे कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाली करवा रही है स्कूल के अंदर, तो सरकार को चाहिए कि उसी पद पे, अगर आपको लग रहा है कि आपके स्कूल में एक प्यून या चपरासी की ज़रूरत है, तो सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से बहाली करवाए। नाइट गार्ड की बहाली होनी है, पहले से नाइट गार्ड की बहाली की प्रक्रिया सरकार की ही नियमावली से होता था। तो ये सारा जो करप्शन है, पैसे का लेन देन के को लेकर के ये सब जो काम हो रहा है स्कूल में, उसको ढकने के लिए, उसको धुंधला करने के लिए और लोगों का ध्यान इस तरफ न जाए, इस मकसद से ये कड़ाई का ऊपर से एक मुलम्मा चढ़ाया गया। जबकि सच्चाई है कि अच्छा, दूसरा उसमें चीज़ ये भी हुआ कि ये सब चीज़ के बाद इश्यू बदल देना है। अब पूरे गर्मी की छुट्टी को आपने ख़त्म कर दिया। टीचर परेशान हैं, उनके बच्चे हैं, गर्मी की छुट्टी में लोगों के अलग प्लानिंग होते हैं, वो सबको आपने ख़त्म किया। इसी पे अब चर्चा होते रह गया। उससे पहले आपने यूनियन बनाने का, मीटिंग करने का, कोई बात लिखने का, कोई बात कहने का पाबंदी लगा दिया। तो अलग अलग टाइम पे चीज़ों को डाइवर्ट रख करके असल मुद्दे को ढकना, असल करप्शन को ढकना, ये हुआ है।